जीएस में अच्छे नंबर चाहिए तो मंगलवार और शनिवार का फास्ट लेना स्टार्ट कर दो, वरना तुम कितना भी पढ़ लो, कितना रट लो, कितना फूक लो भाई, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी ना और वो लक नहीं होगा तुम्हारा और कुछ भी नहीं होने का, तो फास्ट लेना स्टार्ट करो। दोस्तों, मैं हूं समर और मैं आपको बता दूं कि मेरे प्री में थे 175 मार्क्स और मेरे मेंस में अभी तक रॉ स्कोर के हिसाब से चल रहा है 315 मार्क्स। और मैं अभी एंग्जाइटी में हूं यार, वो भी सिर्फ इस सौतन की वजह से जो है जीएस। भाई यार, जीएस तो मानो अब उस लड़की की तरह हो गई है कि जिसको जितना दिल से चाहो, जिस पे जितना टाइम लगाओ, वो तुमसे उतना दूर भागती है, उतना भाव खाने लग जाती है। भाई ये हाल है जीएस का भी। धोखा धोखा दे दिया भाई, जीएस ने धोखा दे दिया भाई। अगर थोड़ा सा अपना सिस्टम बताऊं तो मैंने यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स के रिटर्न निकाले हुए हैं। जैसे मैंने एनडीए का निकाला हुआ है, सीडीएस का निकाला हुआ है, सीडीएस में भी आईएमए का अलग, ओटीए का अलग निकाला हुआ है, एफ कैट का रिटर्न निकाला हुआ है, पिछली बार का सीजीएल मेंस दिया हुआ है, इस बार का सीजीएल का मेंस दे रहा हूँ। तो भाई जीएस का अच्छा खासा नॉलेज है मुझे, फिर भी इस साल के जीएस ने होश उड़ा दिया भाई। और मैं समझ सकता हूँ, 4-5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ यार, अगर मेरी हालत ऐसी है तो बाकियों पे क्या बीत रही होगी, मैं आराम से समझ रहा हूँ भाई, बिल्कुल आराम से समझ रहा हूँ। इसलिए फालतू बात नहीं करते, ना बकवास करें, मुद्दे की बात करते हैं। और मैं बताता हूँ आपको कि मैं इस वीडियो पे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि अगर आपको लगे कि आपके काम की है तो भाई देख लो, मेरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर लगता है कि नहीं है तो फिर छोड़ दो, है ना, क्लियर बात। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ इन 4-5 चीजों पे। पहली, 2024 में ऐसा क्या आया कि सबके होश उड़ गए यार। दूसरी, क्या परमार एसएससी के पढ़ाए हुए से कुछ आया था। तीसरा, क्या इतना सब कुछ देखने के बाद हमको जीएस का कोर्स लेना चाहिए। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन बताऊंगा कि इतने 4-5 सालों में मैंने जीएस के बारे में क्या सीखा और कौन सी बात 2025 वालों को जो अपियर हो रहे हैं उनको अपने दिमाग में बैठानी चाहिए, कौन सी बात अपने दिमाग में बैठानी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कि 2024 में ऐसा क्या आया कि जो सबके होश उड़ गए। तो भाई बताऊं, तो 2024 में अभी मेंस में जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, जब उन्होंने जीएस का सेक्शन देखा होगा ना, तो उनके मुंह से निकला होगा बेंच स्टोक्स, ये क्या आ गया। क्योंकि भाई पढ़े हुए में से कुछ आया ही नहीं। जिसने चाहे 2 महीने तैयारी करी हो या 4 साल तैयारी करी हो, दोनों बराबर थे, क्योंकि पूरा गेम लक का हो रहा था। अब जिसका लक अच्छा रहा होगा और उसके 3-4 क्वेश्चंस बढ़िया टिक हो गए होंगे, तो वो तो राजा बाबू बन गया होगा। और मेरा लक तो बहुत खराब है भाई। और मेरे जैसे जो बाकी दोस्त होंगे जिनका लक बेकार होगा, उनके तो 4 हो गई होगी भाई, गारंटीड। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या परमार एसएससी के पढ़ाए हुए से कुछ आया था। तो भाई बहुत ही अगर सीरियसली और ब्लंटली बोलूं और सिर्फ 2024 के मेंस को देखूं, तो मैं ये आराम से कह सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हूं उनसे, कि मैं आराम से कह सकता हूं कि 4-5 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दो तो कुछ भी बहुत डायरेक्टली तो नहीं आया था। तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि जिन्होंने उनका कोर्स ले रखा है या फिर जो उनसे यूट्यूब से पढ़ते हैं वो सब बेकार है। तो वो आंसर करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ये था कि क्या इतना सब कुछ देखने के बाद हमको जीएस का कोर्स सही में लेना चाहिए। देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका मैं थोड़ा सा आराम से थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना। अब चाहे तुम कोर्स लो या ना लो, देखो जीएस तो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो तुम्हें पता है। क्योंकि एक चीज समझो, इस बार मतलब 2024 के मेंस में जीएस ऐसी आई है, पर 2024 के प्री में तो ऐसी नहीं आई थी, ना ही पिछले साल के मेंस में ऐसी आई थी। तो इसका मतलब ये है कि जीएस को तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और मैंने तो बहुत सारे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यूपीएससी के एग्जाम्स भी दिए, मैंने एनडीए निकाला, सीडीएस निकाला, एफ कैट निकाला, पिछले साल का मेंस दिया, इस साल का दे रहा हूं। तो मुझे पता है डीप डाउन कि जीएस बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो तुम 1 साल के रिजल्ट पे, 1 साल की चीजों पे तुम रिलाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जीएस तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम कोर्स नहीं लो या तो तुम कोर्स लो। अब थोड़ा दोनों को कंपेयर करते हैं
कि अगर तुम कोर्स नहीं लोगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे, और अगर तुम लोगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे। चलो देखते हैं। अगर अब तुम कोर्स नहीं लेते हो तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हें एक बुक तो पढ़नी पड़ेगी अपने बेस को क्लियर करने के लिए। दूसरा, तुम्हें प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तीसरा, तुम्हें किसी भी यूट्यूब वीडियो को भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि छुटपुट तुम्हारा बच जाएगा। चौथा, स्टैटिक के लिए तुम्हें अलग सा सोर्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि जो स्टैटिक आजकल चल रहा है और कुछ तो चेंज भी होता रहता है, तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा दिमाग डक हो जाएगा, डक, दैट इज रिप्लेस डी विद एफ। समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा, डक। क्योंकि भाई जीएस तो एक समंदर है, तुम्हें याद रहेगा बाल्टी भर और तुम पेपर में करके आओगे एक चम्मच भर, तो हो जाएगा ना दिमाग डक। और ऊपर से इतना करने के बाद भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक सोर्स को अच्छे से नहीं करा होगा। इतने सारे सोर्सेज हैं, लास्ट में तो ये इतना बन जाएगा कि तुम्हें लगेगा यार ये क्या ही पढ़ लिया। तो ये दिक्कत हो जाएगी अगर तुम कोर्स नहीं लोगे। पहले एक चीज समझो, अगर आज के तुम एग्जाम के लेवल को देखोगे ना तो एक चीज बहुत क्लियर है कि तुम चाहे एक बार को मैथ्स का कोर्स मत लो, इंग्लिश का कोर्स मत लो, रीजनिंग का कोर्स मत लो, पर तुम्हें जीएस का कोर्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके लेवल तो वैसे भी बहुत सस्ते हैं, क्या ही आ रहा है इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार तुमने कहां से पढ़ाओ, किससे पढ़ाओ, किस टीचर से पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जीएस क्या है, जीएस को तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जीएस को तुम छोड़ भी नहीं सकते। ये गले की वो हड्डी है जिसे तुम निगल भी नहीं सकते, बाहर थूक भी नहीं सकते, कुछ इस तरीके के जीएस हो गया, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। अब अगर तुमने एक सोर्स से पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे बहुत सारे फायदे हैं। क्या? ये समझो, एक सोर्स का क्या फायदा है कि तुम्हें मैक्सिमम सारी चीजें लगभग 80% उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक, तुम्हें सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई मैंने जितना पढ़ा, जितना करा, उतना मैंने अच्छे से कर लिया। उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए तुम्हें उस चीज को कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, पर तुम्हारे पास चीज लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम इसके लिए कुछ और देख रहे हो, उसके लिए कुछ और देख रहे हो, इसके लिए कुछ और देख रहे हो। समझ आया? तो तुम्हें सब चीज एक जगह मिल जाएगी, भटकना कम पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए ज्यादा? मल्लिका शेरावत? अरे भैया बहुत है, ये इनफ है, इतना बहुत है। क्योंकि इससे बाहर जैसे इस बार आया तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता यार। परमार सर क्या, कोई सर कुछ नहीं कर सकते। वो एसएससी की मर्जी है, उसने देना है तो देना है, पर तुम भटक नहीं सकते। भटक जाओगे तो फिर लाइन पे नहीं आ पाओगे। तो एक सोर्स लेने के ये फायदे हैं बहुत सारे। और नोट्स बनाओ, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद लिखो, किसी के नोट्स खरीदो मत। खाली वीडियो देख के भी कुछ नहीं होगा। नोट्स हैंड रिटन बनाओ, लिखो, उस चीज को समझो, बहुत फायदा होगा। समझ आ रहा है? अब लास्ट में ज्यादा फालतू की बात करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं जो मैंने इतने सारी चीजों से सीखा। जब मैंने एनडीए दिया, सीडीएस दिया, एफकैट दिया, पिछले बार का सीजीएल दिया, इस बार का सीजीएल दिया। देखो, जीएस नो डाउट एक लक बेस्ड चीज है। तुमने जो पढ़ा उसमें से आया तो तुम्हारे वाह वाह, नहीं आया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर तुम छोड़ भी नहीं सकते, जैसे मैंने अभी तक बोला कि तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका ये है कि अपना एक पर्टिकुलर एक सोर्स बनाओ, रिपीटेडली उसे रिवाइज करो, और हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करो। तो अपने जो तुम नोट्स बनाओगे उसमें ऐड ऑन करते चले जाना चीजें, उसमें चीजें ऐड ऑन करते चले जाना। मतलब तुम जब पहली बार नोट्स बनाओगे तो उसको ब्लैक और ब्लू पेन से बनाना, और जब ऐड ऑन करोगे तो उसको जैसे रेड पेन से तुमने ऐड ऑन कर दिया, इस चीज से पता चल जाए कि तुमने ये नई चीज जोड़ी हुई है इसमें। तो मैंने करा हुआ है, ये देखो इस तरीके से समझा रहा हूं मैं। ठीक, तो ऐसे करो। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट, इससे जरूरी कुछ भी नहीं है भाइयों, मंगलवार और शनिवार का फास्ट लेना स्टार्ट कर दो। जीएस में अच्छे नंबर चाहिए तो मंगलवार और शनिवार का फास्ट लेना स्टार्ट कर दो। वरना तुम कितना भी पढ़ लो, कितना रट लो, कितना फूक लो, भाई अगर भगवान की कृपा नहीं होगी ना और वो लक नहीं होगा तुम्हारा, तो कुछ भी नहीं होने का। तो फास्ट लेना स्टार्ट करो। धन्यवाद, जय हिंद। और भाई सावधान रहो, सतर्क रहो, और इस लाल बिंदी को दबा दो ताकि मैं भी
और वीडियो बना सकूं।